हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल लर्न विद सुजाता साहू। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कंप्यूटर माउस। इससे पहले हम लोगों ने कुछ चैप्टर डिस्कस किए थे, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। नाउ कंप्यूटर माउस, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, हम इस चैप्टर में कंप्यूटर माउस के बारे में जानेंगे। उसके कितने फीचर्स होते हैं, कैसे हमें उसे हैंडल करना है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें। ना इस चैप्टर की हेल्प से बच्चे क्या सीख पाएंगे, तो बच्चे वो सारे बटन्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे जो माउस में प्रेजेंट होते हैं, प्लस स्क्रॉल व्हील का क्या वर्क है ये जान पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि वो दे परफॉर्म appropriate action using the left right button और scroll wheel। अब वो लेफ़्ट बटन का यूज़ क्या है, राइट बटन का यूज़ क्या है और स्क्रॉल व्हील के फंक्शंस क्या है, वो सब इससे सीख पाएंगे। थर्ड पॉइंट है रिकॉग्नाइज द नीड फॉर माउस पैड वाइल यूजिंग अ माउस। अब वो ये भी जान पाएंगे कि माउस पैड का यूज़ क्या है, क्यों माउस पैड ज़रूरी है किसी कंप्यूटर माउस के लिए। ना यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें एक इमेज है रियल माउस की और दूसरी इमेज है कंप्यूटर माउस की। तो बच्चों को आइडेंटिफाई करना होगा और बच्चे उसके अकॉर्डिंग कलर करेंगे और यहाँ पे उनको नेम भी मेंशन करना पड़ेगा। इस एक्टिविटी की हेल्प से बच्चे ये रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि कंप्यूटर माउस का स्ट्रक्चर कैसा होता है और रियल माउस का स्ट्रक्चर, शेप और साइज़ कैसा होता है। ना मूव करते हैं आगे। यहाँ पे बताया गया है माउस पैड के बारे में। अब यहाँ पे आप एक इमेज देख सकते हैं जिसमें कंप्यूटर माउस है और नीचे माउस पैड है। माउस पैड कैसा होता है, ये एक रबर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फ्लैट होता है, यानी रफ नहीं होगा, जिगजैग नहीं होगा, ये फ्लैट सरफेस होगा ना। इस पे हम कंप्यूटर माउस रखते हैं। अब इसके क्या यूजेस हैं, तो माउस पैड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि माउस पैड की हेल्प से जो हमारा कंप्यूटर माउस है वो स्मूथली वर्क कर पाता है। दूसरा, ये माउस को, कंप्यूटर माउस को डस्ट, डर्ट इन सब से भी प्रोटेक्ट करता है। अगर डस्ट और डर्ट से प्रोटेक्ट करेगा इसका मतलब कंप्यूटर माउस और अच्छे से वर्क करेगा, स्मूथली वर्क करेगा और ज़्यादा दिनों तक फंक्शन कर पाएगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा। नाउ कम टू माउस पॉइंटर। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक एरो लाइक स्ट्रक्चर है वाइट कलर का, इसको हम कहते हैं माउस पॉइंटर। और ये जो आप देख रहे हैं इससे हम कहते हैं डेस्कटॉप। जो फर्स्ट इमेज होती है जब आप सिस्टम ऑन करेंगे तो जो सबसे पहले जो इमेज अपीयर होगी, फर्स्ट स्क्रीन, उसे हम कहेंगे डेस्कटॉप। ना द लिटिल एरो यू सी ऑन द स्क्रीन व्हेन वर्किंग ऑन द कंप्यूटर इज कॉल्ड एज माउस पॉइंटर। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप वर्क करते हो कंप्यूटर स्क्रीन पे तो एक एरो लाइक स्ट्रक्चर शो होता है, उसी को हम कहते हैं माउस पॉइंटर। इट इज़ यूज टू पॉइंट एट डिफरेंट थिंग्स ऑन द मॉनिटर। इट कैन मूव अराउंड ऑन एंटायर स्क्रीन। अब देखिए इस माउस पॉइंटर का यूज़ क्या है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर फाइल, प्रोग्राम, किसी भी आइकन को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ होता है। दूसरा, ये आप पूरी स्क्रीन में इसे कहीं पे भी मूव करा सकते हैं। जैसे जैसे आप अपने कंप्यूटर माउस को मूव करते हैं आपका माउस पॉइंटर भी मूव करता है उसी के अकॉर्डिंग। नाउ माउस पॉइंटर कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड साइज। अब यहाँ पे कहा गया है कि जो माउस पॉइंटर का शेप, साइज़ और कलर है वो चेंज होता रहता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब आप MS पेंट पे वर्क करते हो तब आप जब टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करते हो तो माउस पॉइंटर का शेप वहाँ पे चेंज होगा, लेकिन जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे, मूव करेंगे और या फिर रिसाइज करेंगे तो वहाँ पे माउस पॉइंटर का फंक्शन और शेप, साइज डिफरेंट होगा। उसी तरह जब आप कलर सिलेक्ट करते हो या फिर आप फिल विथ कलर टूल, यानी डिफरेंट टूल्स आप सिलेक्ट करते हो, जैसे पेंसिल टूल है, इरेजर टूल है, तो वहाँ पे माउस पॉइंटर का शेप डिफरेंट हो जाता है। इसी तरह जब हम MS वर्ड में वर्क करते हैं वहाँ पे माउस पॉइंटर का क्या कहते हैं शेप डिफरेंट होगा, ठीक।
और जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो आप देखेंगे कि कितने तरीके के माउस पॉइंटर होते हैं। जैसे कुछ होते हैं डबल हेडेड एरो, कुछ होते हैं 4 हेडेड एरो, इस तरह से। तो ये चीज़ें आप सीखेंगे। नाउ पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। नाउ कितने पार्ट्स हैं? तो यहाँ पे तो 4 पार्ट्स दिए गए हैं। जैसे लेफ़्ट बटन जो आपके लेफ़्ट हैंड साइड होगा, राइट बटन जो आपके राइट हैंड साइड होगा, और यहाँ पे देखिए सेंटर पे एक व्हील प्रेजेंट होता है जिसे हम स्क्रॉल व्हील कहते हैं। एंड फोर्थ वन इज़ वायर। नाउ you can move up and down pages using the scroll wheel of a mouse। अच्छा, स्क्रॉल व्हील का फंक्शन क्या है? तो स्क्रॉल व्हील का फंक्शन ये है कि अगर आपको पेज अप करना है या डाउन करना है तो आप स्क्रॉल व्हील की हेल्प से उसे अप एंड डाउन कर सकते हैं ना। देन है माइंड एनहेंस। यू कैन मूव अप एंड डाउन अ पेज यूजिंग द स्क्रॉल व्हील ऑफ अ माउस। ये हमने डिस्कस किया अभी कि आपको अगर पेज अप डाउन करना है तो आप स्क्रॉल व्हील की हेल्प से कर सकते हैं। और उसी तरह अगर आपको पेज लेफ़्ट और राइट की तरफ शिफ्ट करना है तो भी आप स्क्रॉल व्हील का यूज़ कर सकते हैं। नाउ टैक हैंड, यहाँ पे कुछ मीनिंग्स दी गई हैं। जैसे स्क्रॉल का मतलब होता है टू मूव अप डाउन और लेफ़्ट और राइट। ओके। ना होल्डिंग अ माउस, कैसे आपको कंप्यूटर माउस होल्ड करना है। द करेक्ट वे टू होल्ड अ माउस इज़ टू होल्ड इट विद योर राइटिंग हैंड। सबसे पहले तो आपको अपना राइट हैंड यूज़ करना है। ठीक, जैसे आप कंप्यूटर माउस कैसे होल्ड करेंगे तो सबसे पहले आपको कौन सा हैंड यूज़ करना है? राइटिंग हैंड। अब देखिए यहाँ पे राइटिंग हैंड राइट हैंड भी हो सकता है और यहाँ पे राइटिंग हैंड लेफ़्ट हैंड भी हो सकता है, क्योंकि जो लोग लेफ्टी होते हैं, जो लेफ़्ट हैंड से लिखते हैं, तो उनके लिए तो वो राइटिंग हैंड लेफ़्ट हैंड हुआ, और जो राइट हैंड से लिखते हैं उनके लिए तो राइट हैंड होगा, राइटिंग हैंड। नाउ सबसे पहले आपको राइटिंग हैंड का यूज़ करना है। प्लेस योर पाम ऑन द बॉडी ऑफ द माउस। अब जो आपका पाम होगा, हथेली होगी, उसे आपको माउस की बॉडी के ऊपर रखना है। फिर प्लेस योर इंडेक्स फिंगर ऑन द लेफ्ट बटन। इंडेक्स फिंगर जो होगी, जिसे हाँ आप 4 फिंगर भी कहते हैं, वो हमेशा लेफ्ट बटन पे होना चाहिए। एंड प्लेस योर मिडिल फिंगर ऑन द राइट बटन, और जो आपका मिडिल फिंगर होगा वो राइट बटन पे आप रखेंगे। ना इंडेक्स फिंगर इज़ ऑल्सो यूज टू मूव द व्हील ऑफ द माउस। अब देखिए, जहाँ आप इंडेक्स फिंगर को आप लेफ़्ट बटन के लिए यूज़ कर रहे थे, उसी इंडेक्स फिंगर से आप स्क्रॉल व्हील को भी स्क्रॉल करेंगे। नाउ प्लेस द माउस ऑन द माउस पैड टू मूव इट स्मूथली। अब देखिए, हमें माउस पैड का ही यूज़ करना है। जब भी आप कंप्यूटर माउस यूज़ करेंगे तो आप माउस पैड का ही यूज़ करेंगे ताकि वो स्मूथली फंक्शन कर पाए। नाउ क्लिकिंग, यहाँ पे बताया गया है क्लिकिंग क्या होती है। नाउ प्रेसिंग द बटन ऑन द माउस इज कॉल्ड अ क्लिक। क्लिक का मतलब क्या होता है? जब आप कंप्यूटर माउस के बटन को प्रेस करते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आप 1 टाइम प्रेस कर रहे हो कि 2 टाइम प्रेस कर रहे हो। अगर आपने माउस बटन को 1 टाइम प्रेस किया, अब वो चाहे लेफ़्ट बटन हो चाहे राइट बटन, वो होगा सिंगल क्लिक। लेकिन अगर आप उसी बटन को 2 टाइम्स प्रेस करते हो तब हम कहेंगे उसे डबल क्लिक। Now clicking button tells the computer what to do. There are 3 types of mouse click. अब जब हम क्लिक करते हैं तो माउस की हेल्प से सिस्टम समझता है कि उसे वर्क क्या करना है ना। अब 3 टाइप्स के यहाँ पे माउस क्लिक होते हैं। फर्स्ट है लेफ़्ट क्लिक। क्लिक द लेफ़्ट बटन वंस। जब आप लेफ़्ट बटन को 1 टाइम प्रेस करेंगे तो वो लेफ़्ट क्लिक कहलाएगा। अच्छा, इसका यूज़ क्या है? तो इसका यूज़ है कि जब भी आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो अपने सिस्टम पे, तो वो उसे सिलेक्ट करने का काम करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अच्छा आपको सिलेक्ट करना है कोई फाइल प्रोग्राम, तो आप किस बटन का यूज़ करेंगे? तो आपका आंसर होना चाहिए हम लेफ़्ट क्लिक का यूज़ करेंगे और लेफ़्ट बटन का यूज़ करेंगे। Now mind enhance, we use the left mouse button most of the times. अब जनरली मैक्सिमम टाइम्स हम देखें तो हम लोग लेफ़्ट बटन का ही यूज़ करते हैं। राइट बटन बहुत कम यूज़ किया जाता है। नाउ डबल क्लिक। डबल क्लिक क्या होता है? जब आप, अभी मैंने आपको बताया था, जब आप बटन को 2 टाइम्स
क्लिक करेंगे, जैसे लेफ़्ट बटन को यहाँ पे अगर हम 2 टाइम्स क्लिक करेंगे तो हम उसे डबल क्लिक कहेंगे। दिस इज़ यूज टू स्टार्ट द एक्टिविटी आफ्टर यू हैव पॉइंटेड एट इट। जब आपको कोई फाइल ओपन करनी हो, प्रोग्राम ओपन करना हो, तो सबसे पहले तो आप उस फाइल को पॉइंट करेंगे। उसके बाद जब आप डबल क्लिक करते हो तब वो फाइल क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो हम इसका यूज़ किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए करते हैं। नाउ राइट क्लिक द राइट बटन वंस। दिस इज़ यूज टू कंट्रोल द एक्टिविटी आफ्टर यू हैव स्टार्टेड इट। अब राइट क्लिक का हम यूज़ कब करते हैं, राइट क्लिक द राइट बटन वंस। आप 1 टाइम प्रेस करेंगे राइट क्लिक, और इसका यूज़ है कि जब आप कोई भी वर्क कर रहे हो उसको कंट्रोल करना। अगर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो उसे वो कंट्रोल करता है। नाउ माइन एंड हैंड, द फर्स्ट माउस एवर वॉज मेड अप ऑफ वुड। यहाँ पे बताया गया कि जो फर्स्ट माउस था वो पहले लकड़ी का बनाया गया था, फिर धीरे धीरे न्यू चीज़ें आई, टेक्नोलॉजीज़ आए, नई नई इन्वेंशंस हुए। उसके बाद अब कंप्यूटर माउस का शेप और साइज़ डिफरेंट है, लेकिन सबसे पहले उसको वुड से बनाया गया था। नाउ ड्रैग एंड ड्रॉप। व्हाट इज़ ड्रैग एंड ड्रॉप? To move an object from one place to another on a computer screen, we drag the mouse. This is done by the following below given steps. ड्रैग और ड्रॉप क्या होता है? जब भी आपको कोई भी इमेज ड्रॉ करनी है और या फिर आपको उस इमेज को ड्रॉ करने के बाद मूव करना है, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक आपको मूव करना है, तब हम क्या यूज़ करेंगे, ड्रैग का यूज़ करेंगे। ना अब इसे हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, तो देखिए, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू बी मूव्ड एंड कीप द लेफ्ट माउस बटन प्रेस। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट या फिर इमेज ड्रॉ करनी है तो देखिए, आप मान लीजिए आप MS पेंट पे वर्क कर रहे हैं, तो आपने कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, कोई भी शेप सिलेक्ट किया, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे सर्कल हो, चाहे ट्रायंगल हो, आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर जो ड्राइंग एरिया होगा, जो आपका ब्लैंक एरिया होगा, वहाँ पे आप आएंगे। उसके बाद आपको लेफ़्ट माउस बटन प्रेस करना और उसे होल्ड करके रखना है, प्रेस करते रहना है। आपने प्रेस किया, अब उसे होल्ड किए रहेंगे आप, फिर ड्रैग करेंगे माउस को और फिर से उसे प्रेस करके ही रखना है। नाउ रिलीज द बटन माउस बटन, द ऑब्जेक्ट विल अपीयर एट द न्यू पोजीशन। अब जैसे ही आप उस बटन को रिलीज करते हो, दैट इज कॉल्ड एज ड्रॉपिंग। आपने रिलीज किया उस बटन को, उसके बाद आपकी वो इमेज बन जाएगी। मैं आपको प्रैक्टिकल वर्क भी करा के दिखाऊंगी। नाउ लैब फन। टू स्टार्ट अ सॉन्ग, फर्स्ट पॉइंट टू द सॉन्ग एंड सिलेक्ट इट बाय लेफ्ट क्लिक। अगर आप लैब में बच्चों को सॉन्ग प्ले करके दिखाना चाहते हैं तो आप इसकी हेल्प से उनको बता सकते हैं। नाउ स्टार्ट अ सॉन्ग। सबसे पहले आपको जो भी सॉन्ग आपको प्ले करना है उसके ऊपर पॉइंट आउट करना पड़ेगा, पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। और किससे हम सिलेक्ट करेंगे, लेफ़्ट क्लिक से। देन डबल क्लिक ऑन इट टू प्ले। अब आपको प्ले करना है, यानी आपको एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, तब हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। नाउ माइंड मैप। द माउस हैज़ 4 पार्ट्स। अब ये है चैप्टर की समरी। माउस के कितने पार्ट्स थे, तो माउस के हम लोगों ने जनरली 4 पार्ट्स देखे थे, लेफ्ट बटन, राइट बटन, स्क्रॉल व्हील एंड वायर। पॉइंट नंबर 2, द माउस पैड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द माउस टू वर्क प्रॉपरली। माउस पैड क्यों ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि अगर माउस पैड होगा तो कंप्यूटर माउस प्रॉपरली स्मूथली वर्क कर पाएगा। दूसरा, ये उसे डस्ट और डर्ट से भी बचा के रखता है, प्रोटेक्ट करता है इसे। नाउ थर्ड पॉइंट इज़ द माउस पॉइंटर इज़ एन एरो यूज टू पॉइंट एट द मॉनिटर। माउस पॉइंटर का यूज़ क्या है, ये एक एरो की तरह दिखता है जो आपकी मॉनिटर स्क्रीन पे अपीयर होता है। आप जैसे जैसे कंप्यूटर माउस को मूव करेंगे, आपका माउस पॉइंटर भी मूव करेगा। फोर्थ पॉइंट इज प्रेसिंग द बटन ऑन द माउस इज कॉल्ड अ क्लिक। अच्छा, क्लिक क्या होता है, जब आप माउस के बटन को
प्रेस करते हो या फिर 1 टाइम प्रेस कर रहे हो कि 2 टाइम प्रेस कर रहे हो, अगर आप प्रेस कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं क्लिक। और हमने यहाँ पे 3 क्लिक्स के बारे में पढ़ा था। पहला था आपका लेफ़्ट क्लिक, फिर था राइट क्लिक, फिर था डबल क्लिक। और लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक जब आप किसी भी बटन को 1 टाइम प्रेस करेंगे तो वो सिंगल क्लिक भी कहलाता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है यहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।